तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से न्यू वीडियो लेकर आप लोग के बीच आ गए हैं कि ये एसआईपी का वीडियो है। दोस्तों इस एसआईपी में आपको हम समझाएंगे कि आखिर एसआईपी कौन बैंक से आप कीजिएगा और एसआईपी कौन एज से करना चाहिए, कितना एज आपका हो रहा है और कौन बैंक से या कौन बैंक का आपको एसआईपी लेना है दोस्तों लाइव। तो चलिए दोस्तों, एसआईपी 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 आखिर दोस्तों एसआईपी हम करें तो एसआईपी करें किस लिए, एसआईपी को हम ओपन किस लिए करते हैं? हम लोग तो कुछ मकसद करते हैं दोस्तों कि देखिए इस मकसद पर हम आज एसआईपी खोलेंगे। तो कोई अपना मकसद रखता है कि अपना बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए थोड़ा आगे जाए, इसके लिए हम एसआईपी खोलते हैं। तो इसी के बारे में कुछ आप लोग को हम समझाएंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तभी समझ आएगा, समझ पाइएगा दोस्तों, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो देखिए एसआईपी में हम दो चीज आपको समझाएंगे, दो चीज एसआईपी में आखिर क्या चीज है। एसआईपी में आपका यह हो गया एज एक चीज हुआ एसआईपी में आपका एज कितना होना चाहिए और कितना का आप एसआईपी खोलना चाहिए, उस हिसाब से आप लोग को हम समझाएंगे। और एक चीज है आपका बैंक, कौन बैंक में आप एसआईपी खोलिएगा, ओपन कीजिएगा एसआईपी कौन बैंक से। वो चीज दो चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक एसआईपी में फोल्ड हो गए आप, एसआईपी खोलना आपकी। तो इसमें सबसे बड़ा चीज है एज, हमको पहले एज चुनना है, किस एज में एसआईपी को खोलना है। आपका एज होना चाहिए 30 साल से लेकर के 40 साल के उम्र तक। दो उम्र में आपको 30 साल से एसआईपी को खोलना है, 40 साल तक एसआईपी को चलाना है दोस्तों। से खोल के 40 साल तक आपको एलआईसी चलाना है, यानी 10 साल बीच में चलाना है। अगर आप एसआईपी 30 साल में अगर 1000 रुपया अगर एसआईपी को आप ओपन करते हैं, 1000 करके अगर महीना एसआईपी को मंथ एसआईपी को ओपनिंग करते हैं, मंथ 1000 करके आप अपने एसआईपी को ओपनिंग करते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि 1000 करके कौन बैंक में करना है। आपका एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये आपका 3 बैंक है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि एसबीआई में खोलेंगे, ना एचडीएफसी में खोलेंगे, ना आईसीआईसीआई में खोलेंगे। हम लोग का कंफ्यूज यही हो जाता है दोस्तों, आखिर हम लोग खोलेंगे क्या। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर एसआईपी का समय में बड़ा बड़ा चीज का देखिए नौकरी करता है बड़ा बड़ा आदमी, उन लोग का ट्रांजेक्शन अक्सर एसबीआई में ही सब देता है। तो सरकार आखिर एसबीआई में ही सब आदमी को कन्वर्ट करता है, एसबीआई का अकाउंट हो तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, हम सोचते हैं एसबीआई का ही ले लेना है। आपको क्या करना है, एसबीआई कंट्रा फंड, एसबीआई कंट्रा फंड आपको फोन पे में देखने को मिल जाएगा। फोन पे में देखने को मिल जाएगा एसबीआई का कंट्रा बैंक। उसमें क्या होगा, आपको एसबीआई देता है 27.04%, एसबीआई 27.04% देता है। आपको क्या करना है, आपको 30 साल के अंदर तो लगभग आदमी का शादी हो जाता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं। तो शादी होने के बाद हम लोग बाल बच्चा जब होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, किसी को हम इंजीनियर पढ़ाएंगे, किसी को हम डॉक्टर लेवल पढ़ाएंगे। तो हम लोग आखिर सोचते हैं कि 30 साल के बाद शादी करने के बाद हम लोग कुछ कमाने का सोचते हैं दोस्तों। तो कुछ हम लोग कमाते हैं, और जैसे दोस्तों हम लोग कमाते हैं, कमाने का सोर्स करते हैं, वैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि चलिए बैंक में एफडी कर दे, तो चलिए बैंक में आरडी हम लोग खुला दे दोस्तों। तो हम वही सोचते हैं कि आरडी और एफडी खुलाने से हम लोग का लड़का को इंजीनियरिंग टेक्निकल पढ़ा नहीं पाइएगा दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बेसिक चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि हम लोग आखिर कमाते कितना। हम लोग कमाते हैं महीना में 10,000, देखिए महीना में 10,000 रुपया हम लोग कमाते हैं दोस्तों। तो 10,000 रुपया महीना में कमाते हैं दोस्तों। तो 10,000 रुपया में हम लोग का आखिर सोचते हैं दोस्तों, हम लोग 10,000 जो कमाते हैं, 10,000 में क्या सोचते हैं कि हम लोग 5,000 आपका राशन खर्चा हो जाता है दोस्तों। 5,000 रुपया राशन खर्चा होता है, 5,000 राशन, हम लोग का 5,000 पैसा बचता है दोस्तों। से 5,000 पैसा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये 5,000 2,000 रुपया हम बैंक में जाकर के आरडी खोल दे, ये खोल दे, एफडी कर दे दोस्तों। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ज्यादा परसेंटेज नहीं है। तो हम लोग ज्यादा परसेंटेज नहीं है वो सोचते हैं 10 साल के लिए अगर हम लोग करें दोस्तों तो ज्यादा हमको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नया फ्यूचर लेके आ गया है की बोल करके। तो उसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ आपको 30 साल से लेकर के 40 साल तक आपको आपका क्या करना होगा दोस्तों, 1000 करके आपको म्यूचुअल फंड में ऐसा ये एसआईपी में 1000 करके आपको हर महीना छोड़ देना है।
तो 5,000 पैसा, 4,000 जो पैसा बचता है वो पैसा आप सेविंग अकाउंट में रखिए दोस्तों, अच्छा करके। ये नहीं बोलेंगे कि आप अपना ही 5,000 जो बचा 5,000 पैसा आप रख दिए दोस्तों, ये आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट से रखने से क्या होगा कि आपका कभी डॉक्टर रूट, कभी कुछ भी लग जाएगा, अभी कभी कुछ पूजा पाठ आदमी का होता है, हर किसी का लगता है, तो इसीलिए हम नहीं बोलेंगे दोस्तों। हम आपको यही समझाएंगे कि आप 1,000 का SIP ओपनिंग कर दीजिए। आप 1,000 SIP ओपनिंग कर दीजिए, आपका साल में कितना हुआ दोस्तों, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया SIP आपका प्रत्येक साल जमा हो रहा है। किसमें जमा हो रहा है, SBI कंट्रा फंड में जमा हो रहा है। आपको SBI परसेंटेज कितना देगा दोस्तों, 27.01% देगा SBI आपको। तो क्या हुआ, 27.01% मान 1,000 रुपया का कितना हुआ दोस्तों, एक साल में कितना हुआ, 1,000 रुपया। तो 12,000 रुपया का साल में कितना हुआ दोस्तों, लगभग समथिंग आपको साल में दिया कितना, 300 रुपया दोस्तों। साल में 300 रुपया आपको कंपनी, SIP का कंपनी आपको साल में 300 रुपया आपको साल में 12,000 जमा हो रहा है, 3 साल दे रहा है। लेकिन इसमें आपका क्या सिस्टम अच्छा है दोस्तों, ये बैंक आपको सिस्टम, जो बैंक में RD खुला रहे वो सिस्टम आपको नहीं अच्छा देगा। इसमें सिस्टम क्या अच्छा है, अगर आप 300 रुपया आपको दिया, इस साल जो 300 रुपया दिया, तो अगले साल आपका क्या हुआ, जैसे है 12,000 टका जमा हुआ, फिर 12,000 रुपया जमा हुआ 2 साल में दोस्तों, तो कितना हुआ, 24,000 पैसा हुआ आपका। 24,000 जो हुआ, यहाँ कितना दिया था, 300 रुपया दिया था आपको। जो 300 रुपया जो दिया था, नेक्स्ट बार कितना होगा, 300 फिर देगा, वो 600 हो गया। और यहाँ क्या होगा, आपका जो आप जो किए हैं, तो 300 का भी आपको परसेंटेज देगा। SIP का नियम है, 300 रुपया का जो अगले साल जो आपको दिया था, ये साल में जो दिया था 300 रुपया, वही 300 रुपया का भी सूद इंटरेस्ट आपको देगा। यानी यहाँ हो गया 600 रुपया और कुछ 300 का इंटरेस्ट देकर के 50 रुपया, ऐसे आपको इंटरेस्ट SIP में देता है दोस्तों। तो हम यही बोलेंगे कि आप अपना हल्का पैसा, छोटा छोटा अमाउंट आप SIP में लगा करके, SBI कंट्रा फंड में लगा करके आप छोड़ दीजिए 10 साल के लिए दोस्तों। 10 साल के बाद वो पैसा का वैल्यू देखिएगा आपका कम से कम नहीं करेगा। उसको इंजीनियरिंग के लिए कभी डोनेशन लगे, कुछ लगे, अगर आपका लड़का को लिए एडमिशन करना करे, आपको आज ही SIP आप ओपनिंग कीजिए। आपको अगर दिक्कत पड़े तो आप बैंक चल जाइए। अगर SIP करने के लिए आपको सिस्टम क्या दिया हुआ है, आपका पैन या पैन आधार से आपको लिंक होना चाहिए, जरूरी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप SIP का सपना देख सकते हैं, नहीं तो SIP का सपना नहीं देख सकते हैं। तो ये SIP आपका इतना मस्त सिस्टम निकाल दिया है, आप ले सकते हैं। अगर आप फोन पे से SIP करना चाहते हैं तो आपका लिंक दे देंगे इस वीडियो में, मेरा वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो जाकर के देखिएगा आखिर फोन पे से कैसे SIP किया जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये SIP आप लोग कीजिए और SIP करके अपना भविष्य को उज्जवल बनाइए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।